जय श्री राम भक्तजनों। आज हम बात करेंगे भगवान श्री राम की वजह से ही हमें ये मानव शरीर मिला है और ऐसे राम को हमें कोटि कोटि हर पल हर क्षण धन्यवाद करना चाहिए। क्या कभी आपने श्री राम जी को धन्यवाद किया है? और जिनकी वजह से ये मानव शरीर मिला है, उस मानव शरीर को मिलने के बाद जो हमारा लक्ष्य है, क्या हम उसको पाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे तो हमसे ज़्यादा कोई भी भूल में नहीं है, हम बहुत बड़ी भूल में हैं। और इसी बारे में आज हम बात करेंगे। श्री राम की परम कृपा से ही ये मानव शरीर पाया है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। उस मनुष्य शरीर को पाकर हे मानव, भजन कर, सुमरन कर, ध्यान कर, साधना कर, जिससे तुझे रामत्व का अमृत प्राप्त होगा। उस अमृत का पान करने से तुझे अमर पद प्राप्त होगा। इस संसार में तो केवल दुख सुख, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश हैं। ये सब विष के समान हैं। इसलिए हे मानव, तू अमृत को छोड़कर विष क्यों पीता है? मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। ये भगवान श्री राम की अहेतु की कृपा से हमें मिला है और हमें इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। भगवान श्री राम इतने दयालु हैं कि वो हम पे बिना कारण ही दया करते हैं और बिना कारण दया किए ही ये हम पे उनका एहसान है। उन्होंने हमें ये मानव शरीर दिया है और हम इस मानव शरीर को पाकर अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे, यदि श्री राम को प्राप्त नहीं किया, तो हो सकता है श्री राम हम पे दोबारा कृपा ना करें, क्योंकि जीवन में शुभ अवसर बार बार नहीं मिलते। तो इसलिए इस समय को व्यर्थ में ना गंवाएं, ना गंवाएं, ना गंवाएं। जब अनंत जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तो यह मानव शरीर मिलता है। इसलिए तू इसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष में मत गवा। इन सब से तो तू और दलदल में फंसता चला जाएगा। मानव, अभी भी समय है, अभी भी समझा नहीं तो लख 84 में भटकना पड़ेगा। एक संत कहते थे कि कर्म किए जा, भजन किए जा, फिर नहीं किसी का डर है। परदेसी का नगर बसे, यहाँ नहीं किसी का घर है। हे मानव, इस संसार में किसी का भी स्थायी स्थान नहीं है। जिसे तू अपना कहता है वो सब यहीं छूट जाएगा। इसलिए अंत पछताना पड़ेगा। अंत समय में रोने के सिवा कुछ बचेगा नहीं और फिर तो हमारे हाथ भी कुछ नहीं आएगा। इसलिए हमें सबसे पहला काम है श्री राम को याद करना, श्री राम को धन्यवाद करना और धन्यवाद के साथ साथ उसके भजन में रात दिन डूब जाना है। भजन यानी भगवान श्री राम के नाम में डूब जाना है। सारे काम करते करते भगवान श्री राम को याद करो, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे भजने के लिए काम छोड़कर बैठने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बहुत से साधक भक्तजन कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि भगवान का नाम जपने के लिए जल्दी उठो और जल्दी उठ के नहा धो के करो। आप कभी भी कर सकते हैं। देखो, विधि विधान से करेंगे तो उसका फल तो ये पक्का है कि ज़्यादा मिलता है। लेकिन
अगर आप सारे दिन उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, यहाँ तक कि आप नहाते समय भी श्री राम के नाम को मानसिक रूप से जप करते रहें, तो फिर देखो आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी। आपको वो सुख मिलेगा, वो सुविधाएं मिलेंगी, वो शांति मिलेगी जो आज कलयुग में चारों तरफ अशांति है। और शांति प्राप्त करने के लिए इंसान पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता है, क्या क्या नहीं करवाता है। वो कहीं बाहर जाके रहता है कि मुझे शांति मिल जाए, हिल स्टेशन पे जाता है वो, अरे कहीं शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ श्री राम का नाम जपने में। इससे बढ़ के कोई संसार में है नहीं जो आपके मन को शांत कर दे और आपको सब सुख सुविधाएं दे दे और आपको परम पद की प्राप्ति दे दे, अमृतत्व की प्राप्ति दे दे, अमृत का पान करा दे। सब चीजों का निचोड़ आके एक ही जगह खत्म हो जाता है, श्री राम। जितना भज सकते हो उतना भजो, सुबह से लेकर और रात को सोते समय श्री राम को याद करके सो, तो सोने के बाद भी श्री राम जी आपके साथ रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप 24 घंटे श्री राम के नाम को अपने मन में दिमाग में रखेंगे, उनको याद करेंगे, तो फिर राम जी की कृपा आपको कैसे नहीं मिलेगी। ऐसी कृपा मिलेगी श्री राम की कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप खुद एक हफ्ते के अंदर फर्क महसूस करेंगे। तो आप इस बात को आज अपने पल्ले बांध लें कि कुछ भी हो जाए श्री राम का नाम हमें छोड़ना नहीं है। जैसे हमारी श्वास चल रही है ना, वैसे ही श्री राम के नाम का जप हमारे श्वास के साथ, हर श्वास के साथ करना हमें। जब ही हमारा जो भगवान श्री राम की कृपा की वजह से ये जीवन मिला है, तभी वो जीवन मिलने का हमारा लक्ष्य पूरा होगा। और लक्ष्य पूरा होगा तो फिर आगे स्वयं श्री राम की प्राप्ति होगी हमें, और हमें परम पद की प्राप्ति होगी और हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी। और हो सकता है इस जीवन मरण से हमेशा हमेशा के लिए हमें छुटकारा मिल जाए, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है। और अगर उससे किसी को ना भी मिला तो ये तो पक्का है कि उसे बहुत ही अच्छे घराने में जन्म मिलेगा और वो सुख ही सुख भोगेगा आने वाले जन्म में। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।